हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है धुरंधर द रिवेंज पार्ट 10। और अगर हम लोग पार्ट 9 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 9 में यहाँ पर मेजर इकबाल का गेम जो है वो ओवर कर दिया था हमजा ने, लेकिन यहाँ पर हमजा को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी नया मोड़ क्या लेती है क्लाइमेक्स वाले पार्ट में। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. फाइनल चैप्टर धुरंधर। अरे हालत देखो क्या बना दी है। आसानी से मौत दे दी थी और तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा हमजा। मेजर ने भी तो मारे थे। मारता जाऊंगा तब तक तू बोलेगा नहीं। कौन लोग हैं तेरे साथ? अननोन। हेलो हसन साहब। अजय। अजय सिन्हा साहब ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानियाल साहब। कब से आपको याद कर रहा था, एक अरसा बीत गया आपसे बात करे हुए। घर में सब खैरियत ना? मेरा एक लड़का है आपके पास, अभी खबर फैली नहीं है, इसीलिए मेरी सलाह यह है कि उसे सही सलामत मरगला हिल के पास पहुंचा दिया जाए। ये क्यों सुनेंगे लेकिन? अरे करंट है ना वो? यस, शॉक है। कोई टैग नहीं, कोई फॉलो नहीं। Come on यार सानियाल, we've done this 1,000 times। अब आप बस देखिए कैसे ये लड़का मिसाल बनेगा। हिंदुस्तान की धज्जियां इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो आग उड़ाएंगी और मेरे लड़के जो इसका हशर करेंगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। हाथ मोड़ दिए। आप अपना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। डैड मुझे दे दीजिए। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको अंदाजा नहीं है कि वो लड़का कितनी सख्त जान है। वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप बस फोन पर बने रहिए सानियाल साहब। कुछ ही देर में आपका एसेट कौवे की तरह पूरा जायचा पड़ेगा। जल्दी से उस लड़के को छोड़ दो, वरना आपके फॉरवर्ड पोस्ट पे इतने गोले दागे जाएंगे कि इस्लामाबाद की तशरीफ थरथराने लगेगी। ओ हम जिहादी हैं, काफिरों की धमकियों से नहीं डरते हम। हसन, क्या करेंगे अभी? अभी कहानी सुनने की शौक रखते हो? कहानी सुनाओ। 3 महीने पहले पाकिस्तान का एक टॉप हाईली डेकोरेटेड आईएसआई ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। ओ किसको? इजरायलियों को, अच्छा, यहूदियों को, काफिरों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को। जनरल साहब, मैं ना आपको कुछ तस्वीर और वीडियोस भेज रहा हूँ। ओह, मुझे पूरा यकीन है उसे देखने के बाद आपके पैर भी उतना ही लड़खड़ाएंगे जितनी आपकी ब्लैकमेल कर रहे हैं जुबान। सीधा। हमें भी दिखाओ तस्वीरें। यही होंगे, इसके लिए तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। यही थे क्या? यस हाँ। यस। गाना सुनो, गाना पीछे। अरे फट गई सबको भगा रहे हैं। सबको। अजय सिन्हा साहब इंडिया में रहकर वहां वालों की उन्होंने फाड़ के रख दी। आपको क्या लगा इजराइल हमें नहीं बताएगा? आपको एहसास तो है ना कि अगर ये खबर फैल गई तो आपकी आवाम तो आपको दौड़ा दौड़ा के बीच सड़कों में कुत्तों की तरह मारेगी ही। एग्जैक्टली। साथ में आपके बेगुनाह बेगम और बेटी को भी जिंदा जला देगी। 1 घंटे के अंदर वो लड़का मुझे मरगला हिल के पास चाहिए, सही सलामत। वाह। कोई पीछा नहीं करेगा। कुछ ही देर में रावलपिंडी के फ्लाइंग क्लब पे एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट जेट लैंड होने वाला है।
एडीसी को संभाल लीजिएगा। यस, क्लियरेंस सानियाल दिलाना साहब, पड़ेगा। यहाँ लोगों को खबर फैल गई है कि हमने एक इंडियन एजेंट पकड़ा है। मुझे किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा। उजैर, उजैर का नाम? उजैर? उजैर बलोच। ओह, फालतू का फंस गया उजैर। मैंने उसे इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा। ओह, वाओ, क्या प्लान, मतलब उन्होंने कितना आगे तक सोच लिए थे। मास्टरमाइंड है यार, वाओ। लेकिन हमजा की हालत देखो ना, कैसी कर दी है। फिर भी हंस रहे, शेर घायल है लेकिन घातक है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। डायरी वो उनको डायरी पोस्ट इनको दे दिया। दी है, अभी उनको ये संभालना है। इनका काम हो चुका ना। हाँ, मरगाला मरगाला हिल्स, मतलब वहां पर हमजा को लेकर आ गए। हाँ, लेकर आगे क्या फेंक दिया वहां पर से डायरेक्ट? यस। कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ से क्या? गाड़ी आ रही है, दूसरी नहीं, दूसरी गाड़ी है, मर्सिडीज। इन्हीं के लिए आई है। गाड़ी। यस। बैठो अंदर। जमील जमाल। ओह, कराची में तुम्हारे हैंडलिस्ट के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट इफ यू आर एवर इन सूक ही विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब ये भी इंडियन। उमर हमजा को मारने जा रहे हैं बुआ, प्लीज आप बचा लीजिए उसको। वो कुछ कीजिए हाँ, प्लीज नवाब शफीक अंकल से बात कीजिए। खेल गए गुरु, खेल गए, तभी मजा आया। इन्होंने कॉल किया ना वहाँ पे। सानियाल साहब, आईएसआई हमजा को उठाने वाली है। ओह, ब्लैक साइड के पीछे ले जाएंगे। मुझे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। वाओ, that was amazing. तू भी हंस रही। एयर स्ट्रिप पर लेकर आ गए। यस। पासपोर्ट। हम कब से 45 साल पहले मुझे भेजा था ओह, यहाँ की सियासत में घुसने। ओके, 45 साल। इतना टाइम। तो हमजा तो 15 साल से ना। या उन्हें अब भूल जा बच्चे, बच्चा और बीवी को भूल जाना सबकी भलाई है। यहाँ पे तो ये बस है। ये समझ कि ये जंग हम जीत गए। लेकिन उनको भी तुम्हारी भेजो ना वजह वहाँ। से। हाँ, पर अभी बहुत सारी जंगें बाकी हैं। तू जा और आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। और जंगे बाकी। लेकिन भेज सकते थे फैमिली को यार, जब इनको भेज पा रहे तो उनको तो भेजना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी। बस एक अफसोस रहेगा, दाऊद को नहीं मार पाया। दाऊद से अपना हाथ मिला रहे हो? हाँ, कुछ हो रहा है? नो। अरे इन्होंने लगाया था अपने हाथ में वो डी मिथाइल मर्क्यूरी, इस वजह से वो अभी बेड रेस्ट पे है। हमजा का काम तो इन्होंने कर दिए। ये देखो, हालत खराब। जिंदा रख कर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। ओह,
वेल सेड। अकेले जा रहे यार, फैमिली को कुछ Yeah. करके पहुंचा देते थे ना इंडिया। सोचो ना, इनको मौका मिल गया रिटर्न जाने का, इनको नहीं मिला लेकिन बाय बाय, अमेजिंग, जॉब डन। ये अपनी बेटी को क्या जॉब देगी? हमजा अली मजाक, जसकीरत सिंह रंगी। सूट ब्लेजर में कितने मस्त दिख रहे हैं ना मेरे बब्बर शेर। यार म्यूट करती है लेकिन। एग्जैक्टली, ऐसा क्या बता दिया कि म्यूट कर दिया? कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? पेंसिल विल पिक यू अप। ओके, जसकीरत, यू डिड गुड। देखो ना, फैमिली को याद कर रहे हो। ओह नो, वही तो आखिरी तस्वीर थी। अरे यार, क्यों लेके आते थे ना इंडिया में कुछ तो जुगाड़ करके। ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये चेंजेस करना चाहिए था। डेंजर में आ जाएंगे ना। अरे It's यार, good लेकिन कि ठीक वो है ना, वहाँ कुछ तो पे सुकून में रहे। नहीं ना, ऐसा कैसा, वो तड़प तड़प के जीना क्या सुकून। हमारी तरफ से बुके दे दीजिएगा और क्या? No, no, I want you to be with me. मंचो, मॉर्निंग सर। अरे सुशांत, आओ बैठो, have some breakfast. थैंक यू। The acid is on the low, sir. What happened? कहाँ It's गए? all fine, ma'am. उन्होंने देखो पगड़ी भी बांध ली है। Family, हाँ। देखो उनको चलने में अभी भी तकलीफ हो रही है, जख्म भरे नहीं है। दिल्ली, पठानकोट, वो अपने गांव जा रहे हैं। फैमिली से मिलेंगे। जख्म देखो ना, अभी तक भरे नहीं है उनके। गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से। गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर। लॉन्ग टाइम। गम है खत्म, दिल ही ना माने। लेकिन अगर वो फैमिली से मिलेंगे और किसी ने देख लिया तो फिर से वो जूना केस निकल के आएगा। हाँ, बोले कि कितनी सारी चीजें चेंजेस हो गई 15 साल में। ये वही घर है ना स्टार्टिंग में जो दिखाया था, जिसमें घुस के मारा था। हाँ, देख कैसा रहे, देखे आपने? हाँ, टाइम के बाद देखा ना उन्होंने अपनी माँ को। और नहीं था कोई वो तेरी बाहों में, सोचा ना था उनका ध्यान नहीं है ना, ध्यान नहीं है। वो सिस्टर उनकी। आएगा क्या सोच रहे हो? समझे थे हम, गम है खत्म, जा क्यों नहीं रहे वो अंदर? जाएंगे फिर से लफड़ा हो जाएगा। हम गम है खत्म। मे बी इन्होंने लेट गो कर दिया हाँ, यहाँ पे। बलिदान परमो धर्म। धर्म। हाँ, या यस, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। या यहाँ पे ये भी प्रेडिक्ट कर दिया होगा, मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के भारत माता की रक्षा करने के हाँ, लिए उन्होंने yes, एक नया रास्ता चूज किया। बिल्कुल। 2002। सब लोग लाइन में आएंगे, सामान लेंगे, साइन करेंगे और लाइन में आगे बढ़ेंगे। बलिदान देने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है, अच्छा, और ट्रेनिंग देश के के लिए लिए दिखा रहे हैं। बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये दोनों क्लासमेट्स थे। या परमो धर्म। वाओ, और आप लोगों के दर्द सहने की क्षमता किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन से कम नहीं होगी। आपकी सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य चुन चुन के तोड़ा जाएगा।
कौमी तालीम, नमाज, इन सब पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, ये भी ट्रेनिंग ये दी सब है? ट्रेनिंग दिया गया। और सर्कमसिशन भी करवाया गया। पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची सब सिखाई जाएगी। दिमागी तौर पर मार देनी है दुश्मन को और आपके पास केवल चंद मिलीसेकंड होंगे ये भापने के लिए कि आपका दुश्मन किस हद तक दर्द सह सकता है। यानी कि इनविजिबल इंक के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशलाइज्ड इंक। आप एक व्यक्ति से गहरी दोस्ती करेंगे जो कि आपके टारगेट एनवायरनमेंट का एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे नहीं जज्बातों पे चलता है। रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। हाल ही में एक ट्राइबल सेरेमनी में उससे शेर बलोच का खिताब दिया गया है। मतलब उसका कहा बलोच कभी मना नहीं करें। सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, सांसों पे नियंत्रण। ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस, जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देते, सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन। असली जान तभी लगानी होती है जब जान खत्म होने वाली हो। लगाम! यस, ये जब भी रहमान ने ऐसा किया था हाँ। तभी उन्होंने रखा था। यस, ये सब चीजों की इनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई थी। एग्जैक्टली। और सब ट्रेनिंग लेकर गए थे। यस। ओ, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे है वो। कितना जबरदस्त दिखाया गया वो, हाँ। देखे। ओ Surrender the revenge. वाओ। नवाब शफीक का आदमी है वो। सही, आप क्या कह रहे हैं अचानक? क्वेश्चनिंग। वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है, हमारे मुल्क के सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। इस केस को भूल जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ मत। ओ, और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल हैं। धमकी देता है तो मुझे बैंड चोद ऐसे कैसे ले जाओ? वो नहीं, सबको बताऊंगा। अले। मैं जाऊंगा नेशनल असेंबली। Get back to work. ओ, तो यहाँ पर इनका क्लाइमेक्स वाले पार्ट में तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि इतने सारे राज जो थे वो धीरे धीरे करके खुलने लगे थे। यहाँ पर हमारी जो है सब जो है कड़ियां जुड़ने लगी थी कि यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी, उनको क्या क्या चीजें सिखाई गई थी वहां पर मिशन में भेजने से पहले। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।